हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग होता है वो संक्रमण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है। वेबसाइट किसका कलेक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेब पेजेस का। ठीक है, वेब पेजेस का कलेक्शन है वेबसाइट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह एक चित्रकार थी। वह एक चित्रकार थी, इसलिए चित्रकार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख्याति अर्जित की, इसलिए वह प्रसिद्ध हुई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुंको ताबेई। ठीक है, जुंको ताबेई प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवहन एवं संचार के बीच में। ठीक है, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि सभी क्वेश्चन मेरी जो इन्हीं वीडियो से पूछे जाएंगे। अगर बिलीव होता है तो आप मेरी पूरी वीडियो देखेगा, उसके बाद एयरफोर्स बाई ग्रुप का पेपर दीजिएगा, जीएस एक भी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ठीक है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा K2। ठीक है, K2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। K2 संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेम। ठीक है, सेम प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंध है बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीमर शब्द का संबंध है क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइरिस पर। ठीक है, आइरिस के जो आँख का रंग किस वर्णक पर मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस देश की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व नेटवर्क। ठीक है, व्यक्तित्व नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
किसको लाल ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक, कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो सर्वप्रथम खोला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ की रचना किसने की? भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की है। ठीक है, अब बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारतीय गीत की रचना की। ठीक है, भारत की गीत की रचना की है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कंप्यूटर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य कभी भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत फास्फोरस को सादा रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को सादा रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में। ठीक है, जल में श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप टंकी फट क्यों जाती है? भीषण ठंडी में ठंडे देशों में पानी की पाइप क्यों फट जाती है? टंकी होती है उसमें जो पाइप लगी होती है उसकी पाइप फट क्यों जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। क्योंकि जमने पर जो होता है वो पानी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो उसके पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया पर निहित है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है किस प्रक्रिया पर निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होती है वो सूर्य की ऊर्जा को उत्पन्न करती है। ठीक है, समझ रहे हो, दो अणु जब मिलते हैं, दो परमाणु जब मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और दो का जब विखंडन होता है, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब एक जो परमाणु होता है वो दो भागों में टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान में कितनी बार आपातकाल का प्रावधान है? संविधान में कितनी बार आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, संविधान में 3 बार आपातकाल का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है आपकी? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? यही स्थित है आपके नेपाल में। ठीक, कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन भी पसंद आया होगा। यदि कलेक्शन और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और 3 हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिएगा। ठीक है, ये टारगेट है अपना कि 3 हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप में भी इन्हें इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार रोज आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन दबा के ऑल वाला सब प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे वीडियो आपको ताज़ा की ताज़ा मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।